हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की पुष्पलता की, जिन्होंने उन परिस्थितियों में यूपीएससी परीक्षा पास की जिसमें आमतौर पर इंसान छोटे मोटे एग्जाम भी नहीं पास कर पाता है। हरियाणा की पुष्पलता ने साल 2017 में न केवल यूपीएससी परीक्षा पास की, बल्कि 80वीं रैंक के साथ उन्होंने खुद को टॉपर्स की सूची में शामिल भी किया। सफल हो जाने के बाद लोगों को केवल सफलता दिखती है, पर वहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष व्यक्ति ने किया होता है उसके विषय में कम ही लोग जानते हैं। पुष्पलता का ही उदाहरण लें तो उनके जीवन को पास से देखने पर पता चलता है कि उनके जैसे हालातों में सफलता पाना तो दूर, पढ़ाई करना ही खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुष्पलता ने इस कथन पर विश्वास करते हुए हमेशा तैयारी जारी रखी कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो सच में सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में मदद करने लगती है। एक इंटरव्यू में वे कहती हैं कि उन्होंने यह कथन फिल्म में सुना, पर हमेशा इसे खुद को मोटिवेट करने का आधार बनाया। पुष्पलता का रुझान बचपन से ही पढ़ाई की ओर था, लेकिन एक बार पढ़ाई छूटने और 5 साल का गैप हो जाने के बाद दोबारा शुरुआत करना आसान नहीं होता। रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव खुशबूरा में जन्मी पुष्पलता की शुरुआती पढ़ाई वहीं हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के घर में रहकर पूरी की। पुष्पलता ने बीएससी और मास्टर करने के पश्चात एमबीए भी किया और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। इसी बीच उनकी शादी हो गई और एक बेटे के जन्म के साथ ही पुष्पलता आम गृहिणियों जैसा जीवन जीने लगी। इस दौरान वे बैंक में नौकरी भी कर रही थीं। पुष्पलता को यह नौकरी खास भाती नहीं थी और वे सिविल सर्विसेज देने की योजना बना रही थी, पर उन्हें शक था कि कैसे वे इस कठिन परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएंगी। इस मौके पर उनके डॉक्टर पति ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पुष्पलता अपने सफर के संघर्षों के बारे में बात करते हुए यह कहना नहीं भूलती कि सफलता में उनके पति और इन लॉज का बहुत सहयोग रहा, वरना एक परिवार की जिम्मेदारी और 2 साल के बच्चे के साथ वे कभी सफलता हासिल नहीं कर पाती। पुष्पलता कहती हैं कि उन जैसे कैंडिडेट्स या वे जो सुदूर स्थानों पर रहते हैं और कोचिंग करना उनके लिए संभव नहीं होता, लेकिन इस बात से कतई परेशान नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी से भी बात बन सकती है। पुष्पलता आगे कहती हैं कि वर्तमान में वैसे भी इंटरनेट ने दूरियां खत्म कर दी हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी सभी रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाते हैं। यहाँ प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक सबकी तैयारी का मटेरियल नेट पर पाया जा सकता है। इसके साथ ही वे मल्टीपल रिसोर्सेज ना रखने की बात भी करती हैं। वे कहती हैं अपनी किताबें सीमित रखें, उन्हें बार बार रिवाइज करें, यह ज्यादा जरूरी है। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती हैं। रोज के रोज गोल बनाएं और उन्हें पूरा करें। वे कहती हैं वे रोज के लिए तय करती थीं कि आज इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं और रात तक ऐसा कर लेती थीं। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उनकी पढ़ाई का कोई शेड्यूल तय नहीं था, बस दिन के अंत तक सोचे हुए अंश पूरे करती थीं। उनकी सुबह 4 बजे होती थी और बच्चे के उठने के पहले वे 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर चुकी होती थीं। ऐसे ही वे पूरे दिन से मौका निकाल कर पढ़ती थीं। खाना बनाने और बच्चे को संभालने के टाइम को वे रिफ्रेशमेंट के तौर पर लेती थीं और मानती थीं कि पढ़ाई का ब्रेक मिल गया। इसमें उनके पति और परिवार के लोगों की अहम भूमिका रहती थी। कुल मिलाकर पुष्पलता ने जान लगा दी
और अपने IAS बनने के सफर को साकार करके ही दम लिया। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।